आज मैं बात करूंगी गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। जब भी गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र बनाता है। ये नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ देने वाला होता है। इसका आप लाभ उठाएं और आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। इस नक्षत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं और साथ में एक उपाय बताऊंगी जो लाखों में एक उपाय है। इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगता। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो सके। जैसे संतान प्राप्ति की दिक्कत, नौकरी शादी की दिक्कत हो तो आप इस उपाय को जरूर करें। गुरु पुष्य योग सुख समृद्धि संपन्नता दिलाने वाला होता है। इस योग को 27 नक्षत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमि, भवन, वाहन, सोने की खरीदारी के लिए यह दिन शुभ होता है। 22 फरवरी 2024 को गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता और शुभता में वृद्धि होने के साथ साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। गुरु पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है। देव गुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं और शनि देव को इस नक्षत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। गुरुवार 22 फरवरी 2024 को सुबह 7:12 से शाम 4:43 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज मैं एक पौधे की जड़ के बारे में जानकारी देती हूँ। करना क्या है, आपने केले की जड़ को धारण करना है। बुधवार की शाम को आपने केले के पेड़ के पास जाना है जो फल देता हो। एक जल का लोटा लें, उसमें आप हल्दी डालकर केले के पेड़ के पास जाकर उस जल को केले के पेड़ में अर्पित करें जिससे जड़ सॉफ्ट हो जाए और गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र में आप उस जड़ को लाने में आसानी हो सके। इस जड़ को आप चाकू कैंची से ना निकालें, किसी लकड़ी के टुकड़े से जो नुकीला हो थोड़ा सा, उससे आप इस जड़ को सावधानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप जल अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान बृहस्पति देव से आज्ञा लेकर केले के वृक्ष से आज्ञा लें कि हे वृक्ष महाराज, मैं कल गुरुवार पुष्य नक्षत्र में गुरुवार को आपकी जड़ को लेना चाहती हूँ। मैं आपकी जड़ को लेने आऊँगा या आऊँगी। आप आज्ञा दें और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करें और विघ्न बाधाएं दूर करें। उसके बाद आप केले के पेड़ को प्रणाम करें और घर आ जाएं और अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध पीले वस्त्र पहने और केले के पेड़ के पास जाकर प्रणाम करें और जड़ को बड़ी सावधानी से आप निकाल कर घर लाएं। अगर आप ये कार्य सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा होने वाली बात होगी। घर आकर शुद्ध जल से जड़ को धोकर उसके बाद आप गंगा जल से उस जड़ को धोएं या फिर आप कच्चे दूध से भी इस जड़ को धो सकते हैं। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएं, हल्दी कुमकुम से पूजा करें और उसके बाद जड़ को किसी पात्र में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष रखें। उसके बाद आप हल्दी अर्पित करें, चने की दाल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें और प्रणाम करें और अपनी मनोकामना बोलें और उसके बाद आप इस जड़ को अपने गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप अपनी दाहिनी बाजू में भी धारण कर सकते हैं। मैं तो यूं ही कहूँगी आप गले में धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे में आप कभी उतार भी सकते हैं। कब उतारना है, इस जड़ को आप तवीज में डालकर पहन सकती हैं या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर लाल रंग के धागे में परोकर पहन सकती हैं। फिर देखें आपकी हर मनोकामना हाथों हाथ पूरी होगी। कब उतारना है आप इस जड़ को, अस्क धर्म में माताएं बहनें इसे उतार कर रखें। जब पूरी तरह शुद्ध हो जाए, स्नान आदि से निवृत्त होकर जल से धोकर धूप दीप दिखाएं और इस जड़ को धारण कर सकें। इस जड़ को पहनकर आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मैं तो कहूँगी आपको मांस मदिरा का सेवन करना ही नहीं चाहिए। किसी जीव की हत्या करके हम कैसे कोई पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप रह नहीं पाते
मांस मदिरा खाने से पहले आप इस जड़ को उतार कर रखें। बाद में स्नान करें और धूप दीप खाएं और इस जड़ को दान कर सकते हैं। तीसरा, पति पत्नी रात को सोते समय इस जड़ को उतार कर रखें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और इस जड़ को धारण कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र योग में इस पौधे की जड़ को धारण करते ही संतान, विवाह, धन, नौकरी, परीक्षा, हर कामना आपकी पूर्ण होगी। पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई किसी भी वस्तु का 2 गुना मुनाफा आपको आपके भविष्य में देखने को मिलेगा। इस नक्षत्र में आप सोने चांदी की खरीदारी, वाहन, प्रॉपर्टी, गाय, भैंस, जड़ी बूटी खरीदना अत्यंत लाभकारी होगा। पुष्य नक्षत्र में मां लक्ष्मी की आराधना करने से आपको अचानक से धन प्राप्त होगा। ये जड़ लाखों रुपए के मानक रत्न, नीलम, पन्ना, पखराज से भी ज्यादा बेशुमार कीमती है। ये जड़ें एक बार पूरे विश्वास के साथ धारण करके तो देखिए, उनसे भी दुगना कार्य करती है ये जड़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।